नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हंट। मैं अभी उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि काफ़ी मात्रा में और संख्या में ज़मीन ही ज़मीन खाली दिखाई दे रहा है। और आपको लगता होगा यह ज़मीन को देख करके जो तमाम जो फसलें हैं यहाँ पे खूब उगता होगा, लेकिन आप कन्फ्यूज हैं। यहाँ पे कोई भी फसल नहीं उगता। ज़मीन तो सही में यह है, लेकिन यह ज़मीन जो है तालाब में तब्दील हो चुका है एक। और अभी सुखाड़ का जैसे मौसम है तो इस समय आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जब आप बरसात में यहाँ पे आओगे तो पता चलेगा कि भैया यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो ज़मीन है, लगभग यहाँ के स्थानीय लोगों से मालूम पड़ा है कि 1000 एकड़ भूमि जो है ये तालाब में और समुद्र में तब्दील हो जाती है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फसल नहीं उगता और ये जो तालाब में और समुद्र में जो तब्दील हो जाती है इसका जो है निकासी पानी का कुछ नहीं है। जैसे कि अभी सुखाड़ का समय है और आप देख सकते हैं कि कुछ किसान यहाँ पे कुदाल लेके हैं, हल बैल से जो है खेत जोत रहे हैं। और आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइए, इधर आइए आप, ये देख सकते हैं किसान लोग जो है कुदाली चला रहे हैं और पानी जो है इस खेत में है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पे कोई उपजा नहीं होता, तो फिर यह क्यों? तो आपको बता दूं कि गर्मी के सीज़न में जैसे अभी जो है मार्च का महीने है, तो मार्च के महीने में एक धान होता है जिसको जो है बिहार में गरमा कहा जाता है। वो 30 यानी कि एक महीने के अंदर, यानी कि जब तक बरसात का सीज़न आएंगे उससे पहले जो है अभी अगर रोप दी जाए तो हो जाता है। इसलिए अभी थोड़ा सा इन लोगों का मौका मिल गया है। अभी जो है बरसात का सीज़न नहीं है, तो इसलिए जो है गरमा का जो है खेती यहाँ पे करने के लिए हल जोत रहे हैं और इसमें धान बीज लगाएंगे। और इनका कहना है स्थानीय लोगों का, जब बरसात का सीज़न आने से पहले जो ये धान बड़ी हो जाती है, काटने के कगार पे होती है, तो तब तक ये डूब जाती है, समुद्र में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ के किसान लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक बुजुर्ग है और हमारे समझ से, और आप समझ सकते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं किसी भी गाँव के, उनको जो है काफ़ी अनुभव होता है क्षेत्र का, खेती का और स्थिति का। तो सर ये थोड़ा बताइए, टापू ये पूरा जो है ये ज़मीन काफ़ी संख्या में कितने एकड़ ज़मीन है यहाँ पे जहाँ पे उपज नहीं होता, ये बताइए। सर यहाँ तो ज़मीन है कम से कम सोचते हैं तो कितना 1000 एकड़ आप बता रहे थे। हाँ जी, 1000 एकड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे कोई उपज नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है साहब, कुछ नहीं होता है यहाँ का। हम लोगों का किसान में ज़रा जनेर भी नहीं मिलता है जो खाएंगे जी। इसलिए जो नासिक टप्पू हो जाएगा ना तो 10 से गैस किसान उपजाएगा, बाल बच्चा का गुजर करेगा, खाएगा पिएगा, अपना मेहनत करेंगे जी। लेकिन हो नहीं सकता है, यानी कि ये समुद्र में तब्दील हो जाता है बरसात के सीजन में, पानी ही पानी हो जाता है साहब। उस पार से उस पार जाने का भी हिम्मत भी नहीं करता है जी। तो इसका कहना है, आप देखिए यहाँ पे किसान यहाँ पे हैं, यहाँ पे इनसे मैं बात करूँगा। और आपको बता दूं कि यह जगह कहाँ है। आपको बता दूं कि बिहार के मधुबनी जिला, और मधुबनी जिला के अंतर्गत घोड़िया प्रखंड है और पंचायत बिजुरगढ़ है। और यह गाँव की जो बात करें तो गांव का नाम क्या है? भोली रही गांव का नाम बताया जा रहा है। और आपको दिखा दूं तस्वीर में, अगर आप देख रहे हैं तो जो बड़े बड़े बिल्डिंग जो दिखाई दे रहा है यही जो है घोड़िया है, जो कि नगर पंचायत है और प्रखंड है यह। यहाँ से मात्र हमारे समझ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है घोड़िया। और ये मधुबनी जिला के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे किसान जिसका खेत है, इनसे हम पूछेंगे ये किस चीज़ का खेती यहाँ पे करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल। आगे क्या नाम है? गोपाल कुमार यादव। ये तो ये खेत क्या करेंगे इसमें तो अब गर्मा उपजेगा, पानी आ जाएगा तो भी डूब जाएगा। तो उसके बाद गर्मा के बाद कोई फसल यहाँ पे उगाते हो या कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता। गर्मा, सिर्फ गर्मा, और वो भी जो है कटने से पहले पाना। हाँ, कटने से पहले अगर पानी आ गया तो भी डूब जाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। यानी कि आप लोग जो है एक तरह से जुआ की तरह जो है यहाँ पे आजमा रहे हो कि भैया अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो चला गया, वो भी गया। तो ये कब से ये स्थिति बना हुआ है? ये तो बहुत दिन से चल रहा है, जमाना से। पानी का निकासी है? पानी का निकासी नहीं है कहीं। तो क्या सरकार से आप लोग जो है कितने, आपके पास कितने ज़मीन है ये बताइए, ये इस एरिया में कितना ज़मीन है? इस एरिया में लगभग मेरे पास
3 बीघा जमीन होगा। 3 बीघा जमीन है और तीनों बीघा जमीन जो है ये समुद्र तब पानी में ही है जी, उपजता नहीं है, कुछ नहीं है, उपजता है, ऐसे खाली पड़ा है। तो ये किसान और है। क्या नाम है सर आपका? खड़ा होइए तो थोड़ा सा आप बताइए जी। ये जो बता रहे हैं ये कौन है आपका? ये बयारी लगेंगे जी। तो कितना जमीन आपका जो है इसमें आ गया है? ये मिला जुला के जो गर्मा का उपजाऊ है 3 बीघा है, बाद बाकी 5-7 बीघा जमीन है लगभग इसी में है। जी जी। बाहर नहीं आपका? जी नहीं, तो बाहर फिर उपजता नहीं है तो फिर कैसे करते हो? व्यवस्था नहीं, किसी तरह ऊंच खेत में है, इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, फिर चौड़ में नहीं होता है। जड़ में नहीं होता, यहाँ पे पानी ही पानी दिखाई देता पूरा है। पानी जैसे बरसात गिरेगा तब तक धान फुटबो नहीं करता है, पानी डूब जाता है। गड्ढा वाला में जो है एक पैसा भी नहीं होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे पानी का निकासी का कोई प्रावधान है? अगर सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो क्या निकल सकता है उनके प्रयास से? कोई रास्ते हैं जो पानी बहाव का? सर हम लोग बच्चे से हैं, हाँ। बच्चे से इस चौड़ का निकासी अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ, लेकिन सरकार से रास्ता अगर लड़ते हैं। कर, हाँ सरकार से लड़ते हैं। मुखिया जी हमारे पंचायत का जो है उसको बताते हैं जो एक नहर हम लोगों को करवा दीजिए, कम से कम उपजाऊ तो होगा। मेहनत करके यानी नहर अगर खुदवा दिया जाए तो यानी कि स्थिति सही हो जाएगा। जी जी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अभी नहर यहाँ पे होने से जी जी हम लोगों का जो उपजाऊ बढ़िया हो जाएगा। सरकार का कोई तरह का गलत नहीं करेंगे हम लोग। जी जी जी। अभी यहाँ पे मुखिया जी मौजूद हैं पिजुरगढ़ पंचायत के, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि पिजुरगढ़ पंचायत के अंतर्गत यह जो है। तो ये चीज़ बताइए सर, ये सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपके पंचायत के अंतर्गत इतनी भारी संख्या में 1000 एकड़ ज़मीन बहुत होता है और मैं देख रहा हूँ कि सारे किसानों का जो है ज़मीन इसके अंदर में है। तो ये समस्या है कितने दिनों से, ये बताइए। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस सुदूर इलाका में आए। आपके चैनल को मैं न्यूज़ हंट को मैं धन्यवाद देता हूँ, नेशनल न्यूज़ हंट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने दूर सुदूर इलाका में आए। खोजी पत्रकारिता का यह सबसे बड़ा उदाहरण है जी। तो ग्रामीणों का आरोप सही है जी। हमने जब विगत 2015 में जब मैं यहाँ मुखिया बना था तो मैंने इन लोगों को, गाँव के लोगों के बीच बैठे थे, आश्वासन भी दिए थे और मेरा घोषणा पत्र में था कि मैं अगर मुखिया बनता हूँ तो भोली रही में जो है जल निकासी का प्रबंधन करूँगा। हम लोगों ने इस दिशा में कई बार बैठक भी किए और वरीय पदाधिकारी को भी इसकी जानकारी दिया, स्थानीय बिहार सरकार मंत्री को भी दिए कि नहर बहुत बड़ी समस्या है और नहर हो जाने से क्या हो, किसानों हज़ारों, हमको लगता है 1000 नहीं 2000 एकड़ में लगभग जब फैला हुआ है, जल जमा रहता है, किसानों का एक कण भी अनाज नहीं होता है जी जी। और लोग किसी तरह बाहर दिल्ली मुंबई घर के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और इस बार अभी हमने प्रण लिया है कि अभी इस आफ्टर मार्च के बाद गाँव वाले को बैठाएंगे और जितने वाले भोली रही के जितने लोगों का ज़मीन है वहाँ तक नापी करेंगे और मनरेगा से मेरा प्रयास रहेगा कि 2 नहीं 4 जैसे भी होगा हम लोग मनरेगा से जहाँ तक भोली रही वाले का ज़मीन हो वहाँ तक बनेंगे। इसका पुनः जो जिनका ज़मीन होगा उससे बात करें तो सरकार के हम लोग घेराव करेंगे और सरकार को विवश करेंगे आंदोलन के माध्यम से कि हमको नहर चाहिए, किसानों का नहर चाहिए। और हमारा प्लानिंग है कि अगर नहर बनाते हैं उस नहर में जल संचय भी करेंगे और जल संचय करके किसानों को जो सिंचाई के लिए भी व्यवस्था हो करेंगे। और इस दिशा में सरकार अगर मदद करती है, कुछ हम पंचायत मदद करें तो किसानों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक है नहर। ये स्थिति है कब से, ये कब से है यह स्थिति हमको लगता है कि जो लगभग 50 से 60 वर्ष यह स्थिति है और किसी ने आज तक दिशा में नहीं दिया। किसी भी उच्च सदन के लोगों ने भी आज तक इसमें सदन नहीं बनाया और हमें लगता है कि सिर्फ वोट की राजनीति के चलते भोली रही के लोगों ने पंगु बना रखा है कि वोट हमको दे, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव में हो, चाहे एमएलए के चुनाव में हो, चाहे एमपी के चुनाव में, सिर्फ वोट की राजनीति के चलते यह गांव पंगु है। और गांव एकता हो जाए तो बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। हम गांव वाले से निवेदन करते हैं कि नहर के सवाल पे कोई राजनीति नहीं हो, नहर बनना है। हम लोग आंदोलन कर, नहर अगर जहाँ ग्रामीण हमें सहयोग देती है तो नहर बन जाएगा। अच्छा, ये नहर ही एकमात्र उपाय है? अगर नहर बना दी जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएंगे? नहर अगर हो जाता है तो यहाँ दलहन भी होगा और फसल भी होगा और तिलहन भी होगा और ये और जो अन्न धान गेहूँ फसल वो सारे फसल किसान खुशहाल हो जाएंगे। जिस तरह कहते हैं कि किसी भी इलाके में अगर चीनी मिल वहाँ रुख होता है तो फसल खुशहाल होता है, उसी तरह एक भोली रही में अगर नहर बह जाता है तो इस पंचायत के लोगों का एक उम्मीद, आशा की किरण और लोगों के मुँह पे लाली चमकेगा और इनके कैश क्रप्ट इनको आमदनी भी होगा।
आप जैसे नहर की बात अभी कर रहे थे, तो ये नहर जो है जल संसाधन विभाग अर्थात सिंचाई विभाग के अंतर्गत आते हैं। और आपके जो मंत्री हैं आप ही के जो है बगल में है, यानी कि पड़ोस में है संजय कुमार झा जी, और वे बाढ़ प्रभावित एरिया में जो है काम जो है जल संसाधन विभाग का अच्छा कर रहे हैं। तो कभी इस समस्या को लेकर के उनके पास गए या नहीं गए, तो जाने वाले क्या है? इस संबंध में हम लोगों ने 2 बार उनको पत्र दिए, आवेदन दिए माननीय मंत्री जी संजय बाबू को कि जो है हम लोग का जो जल जमाव उसके संबंध में उन्होंने कहा कि ठीक हम जांच भी कराते हैं। विभागीय पदाधिकारी भी जांच करने आए थे, लेकिन कहाँ लगता है कहाँ टक गया ये नहीं। अगर दोबारा हम लोग एक प्लानिंग बना रहे हैं कि स्वयं उनको यहाँ लावे और दिखावे कि यह स्थिति है गाँव का। अगर संजय बाबू अगर रुचि ले लेते हैं तो ज़रूर इस किसानों का इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और हम वो समस्या का अगर समाधान हो जाए तो हम धन्यवाद देंगे। और बिहार मिथिलांचल वाकई वो विकास पुरुष हैं, और संजय वो चाहेंगे विभाग भी इतना रहे कि इस किसानों का नाला नहर बन जाए। हम बिहार सरकार तमाम पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि नहर बना दे, निवेदन मेरा प्रार्थना है। ये तो मुखिया बुद्ध प्रकाश जी का कहना है कि इनका समस्या का समाधान जो है इस गांव का संजय झा जी जो जल संसाधन मंत्री हैं उनके पास है। अगर वो चाहेंगे तो अविलंब जो है इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और सभी को मालूम है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सराहनीय काम वो कर रहे हैं। इन्होंने निवेदन भी है जो है उनसे किया है और उनसे दोबारा मिलने वाले हैं। तो हम भी जो है निवेदन करेंगे संजय कुमार झा जी जो जल संसाधन मंत्री बिहार के हैं, जो इन समस्याओं को जो है सुना जाए, समझा जाए और सबसे बड़ी बात है जो समाधान किया जाए इस समस्या को। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।